नमस्कार किसान भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर। किसान भाइयों, जैसे आपकी विनती थी कि जयेश भाई पटेल के डेयरी फार्म पे आप विजिट कीजिए और उनसे नॉलेज लीजिए कि अभी क्या अपडेट है, ताज़ा क्या खबर है उनके लिए और आपके लिए, तो मैं उनकी डेयरी फार्म में विजिट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं सामने, और सामने है जयेश भाई। सर नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन है यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार। पहले ही आपके यहाँ 3-4 बार हमने विजिट किया और एक बार फिर चर्चा का विषय आपके पास आके आए हैं, क्योंकि आप ही जो गुजरात रीजन में हो, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हो डेयरी फार्मिंग में, और जो हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स है, जो लोग हैं, वो आपसे काफ़ी कुछ सीखने को उनको मिलता है, तो वो बार बार विनती करते हैं कि आपके पास विजिट कीजिए और ताज़ा अपडेट लेके आइए। तो सर कैसा चल रहा है डेयरी फार्म? मैं देख रहा हूँ चारों तरफ अभी तो डेयरी फार्म बंद होते जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है सर? सर ऐसा है ना, उसमें 2-3 रीजन काम कर रहे हैं। जी सर। पहले तो सबसे पहला तो क्लाइमेट इश्यू है। हाँ सेकंड लेबर इश्यू है जी। और क्लाइमेट की वजह से एनिमल में वेरिएशन आता है, मतलब प्रेगनेंसी प्रॉब्लम आता है, मेंटेनेंस आता है, दूध वेरिएशन आता है, फैट एसएनएफ में प्रॉब्लम आता है जी। तो वो सब ठीक करने के लिए अभी तो आने वाले दिनों में हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाया है वो स्ट्रक्चर तो अभी काम नहीं करेगा जी। इन हाउस वाला करना पड़ेगा। उसमें से सेंसर सिस्टम रहेगा जी। बाहर नॉर्मल क्लाइमेट है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो फिक्स होता है जी। उस हिसाब से विंडो खुलती है। या तो बाहर टेम्परेचर है तो अंदर कूलिंग चलेगा जी। और हवा ज्यादा है तो भी बंद हो जाएगा। तो इन हाउस वाला डेयरी फार्म बनाना पड़ेगा और छोटा फार्म रखना पड़ेगा। नहीं सर, आप जैसे काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, 30-30 साल, 35-35 साल के। मैं देख रहा हूँ पहले, आज के 5 साल पहले टाइम कुछ और था, अभी इतना रैपिडली ये बंद हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में तो ऐसे फिर जो मार्केट सिटी में रहते हैं उनके लिए दूध उपलब्ध करवाना, घी उपलब्ध करवाना, और जो खेती और किसानी का जो बैलेंस रहता है वो बिगड़ने की स्थिति में है। तो इसको कैसे सुधार कर सकते हैं? क्यों इतना नुकसान में जा रहा है? क्या कारण है? अपन एक एग्जाम्पल इंडिया का लेते हैं और एक बाहर का लेते हैं, जैसे ब्राजील का हो गया या इटली का हो गया। वहाँ हजार एक एक फार्म के अंदर रहती है, वहाँ भी लेबर होता है, ऑटोमेटिक मशीन्स होती है, वही जलवायु वहाँ पे, यही जलवायु यहाँ पे है। तो अपन इतना पिछड़ क्यों रहे हैं सर? सर ऐसा है ना, मैं भी अभी मैं कनाडा जाके आया हूँ, 15 दिन के लिए मैं उधर रुका था। जी सर। 3 फार्म का मैंने विजिट किया हुआ है। जी सर। वो लोग का जो सोच है ना, हाँ। हमारी लास्ट टाइम की सोच है। मतलब मैंने जब पहले दिन एंट्री की फार्म की जी। तो मैं वहाँ प्यून के हिसाब से भी काम नहीं कर सकता। ऐसा डेयरी फार्म है, लेबर नहीं है, हाँ। लेकिन उनकी सोच जो होती है ना वो टॉप गियर वाली होती है। थोड़ा सा इसको आप एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे? मतलब वही बता रहा हूँ ना, इन हाउस वाला स्ट्रक्चर चाहिए, उसमें क्लाइमेट वेरिएशन सेम रहना चाहिए। जी। हम लोग के यहाँ क्या होता है, 2 दिन गर्मी रहती है, 2 दिन ठंडी रहती है, कभी बारिश गिर जाती है। और इन सब की जो प्रॉब्लम है ना वो रॉ मटेरियल पे आती है। जी सर। और रॉ मटेरियल जो फॉडर होता है ना, हाँ। वो भी अभी खराब होने लगा है। दिन प्रतिदिन महंगा हो रहा है, खराब हो रहा है। और सस्ता लाके उसको खिला रहे हैं। वो लोग जो बेडिंग में यूज करते हैं वो हम लोग रॉ मटेरियल में यूज करते हैं, तो वो भी एक दिक्कत है। तो वहाँ की जो सोच है और हमारी जो सोच है, कम लागत में ज्यादा बेनिफिट सोचते हैं, वहाँ लागत लगा के ज्यादा बेनिफिट सोचते हैं। आपने कहा एनवायरनमेंट का इश्यू, अभी सर वहाँ पे सर्दी का टाइम है। हाँ। बर्फ जम रही है वहाँ, 4-4 हाँ। फीट 5-5 फीट बर्फ जम जाएगी। उसको वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज वहाँ पे अपनाते हैं जो इंडिया में नहीं? मतलब जो स्ट्रक्चर है उसमें हीटर चलाते हैं वो लोग। जी सर। जब गर्मी होती है तब फैन चलाते हैं। हाँ। गर्मी ठंडी होती है तो हीटर चलाते हैं। वो भी उसमें मैनेजमेंट करते हैं, भाई 35 डिग्री चाहिए, 30 डिग्री चाहिए, उस हिसाब से अपने आप कटआउट होता है। और कभी भी अंदर घुसेंगे ना सेम कंडीशन लगेगा। जी सर। आपके वीडियो देख के और भी वीडियो है, कहीं लोग, युवा लोग हैं जो काफ़ी पढ़े हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से ग्रेजुएट है, उनकी एक मन की तमन्ना है कि वो एग्रीकल्चर में आए, डेयरी फार्म खोले, अपना खुद का एक इन हाउस बिजनेस स्टार्ट करे, बाई प्रोडक्ट बनाए। बट जिस हिसाब से स्थिति है, युवाओं के लिए एंट्री करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो आप भविष्य कैसा देखते हैं सर डेयरी फार्म का आगे? सर ऐसा है ना, इसमें बंद कुछ नहीं होने वाला है। जी सर। आइडिया चेंज होगा। हाँ। लार्ज एनिमल प्रोग्रेस जो फार्म होते हैं ना, जी। उसमें उतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना छोटे फार्म में होगा। क्योंकि मैंने वहाँ 3 फार्म का विजिट किया था। जी। एक 50-60 गाय वाला था, एक 500 गाय वाला था, एक 1000 गाय वाला था। तीनों का मैंने आइडिया देखा था। तीनों की सोच अलग अलग थी। जी। जो छोटा फार्म है वो दूध पे और काप पे मैनेजमेंट करता है, बड़ा फार्म है वो दूध पे और स्लॉटर में मैनेजमेंट करते हैं। जी। यहाँ हमारा कंडीशन अलग हो जाता है। तो वो सबकी सोच अलग अलग रहती है ना। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये चेंज होगी? चेंज होना ही होना है, क्योंकि ये बिजनेस तो बंद थोड़ी होगा। हाँ हाँ। कुछ ना कुछ आइडिया नया तो आएगा ना। जब बाजार में नई चीज बनती है तो कॉपी मारते हैं ना लोग। जी सर। जी सर। स्टार्ट तो कोई नहीं करता है, जो सर। करता है वो बड़ा बंदा करेगा, जी। उसका देख के छोटा चलेगा। जी।
और एक मैंने जो देखा है सर कि जैसे आप गुजरात में हो, कहीं बेंगलोर है, कहीं पंजाब है, वो क्या करते हैं, पंजाब की गाय हरियाणा में ले गए या बेंगलोर की गाय इधर लेके आ गए, उनको क्या गायों को एनवायरनमेंट का भी इश्यू रहता है? आपके आराम एक्सपीरियंस से रहता है, तो आराम से रहता है। जैसे आप पंजाब की बात कर रहे हैं, हाँ तो वहाँ पहाड़ी पानी आता है, जी सर। पानी बहुत ऊपर है, उसमें टीडीएस बहुत कम होता है, तो वो पानी हल्का होता है। हमारे यहाँ की बात करेंगे गुजरात में, तो पानी में टीडीएस ज्यादा होता है। पानी पी लिया मतलब पेट भर गया, वो फिर खाना कम खाएगा। उधर का पानी बार बार पीना पड़ता है उसको, क्योंकि वो डाइजेस्ट सिस्टम में ठीक बैठता है। तो वहाँ 7 महीना ठंडी रहती है, यहाँ भी 1 महीना भी ठंडी नहीं रहती है। तो हमारा और उनका जो वहां से गाय यहाँ आएगी तो सेट होने में टाइम लेगी। नॉर्मल कितना, एक साल भर लग जाता है, 4-5 महीने 6 महीने? उसके दूध में भी इफेक्ट होता है मैं सर? तो बोलता हूँ साल नहीं 3 साल चलता है वो जुगाड़। वो जुगाड़ 3 साल सकता है, इससे क्योंकि अच्छा है पहले साल आता है वो दूध में ही गुड़ सा रहता है ना, दूध ही सब। निकालेगी निकालेगी, मालूम ही नहीं पड़ेगा बॉडी वेट डाउन हो गया। फिर प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आएगी, फिर प्रेग्नेंट होगी, फिर भी आएगी, तो मतलब 3 साल निकल जाता है। तो इसका सारांश यही है कि आप लोकल ब्रीड पे काम कीजिए, वहाँ की गाय है, वहाँ का सीमेंस है, उसी पे काम बस करके खुद की गाय बनानी पड़ेगी। उसको खुद की गाय बना के अपग्रेड करके उसी पे काम करोगे, तभी आप सर्वाइव कर जब पाओगे। खुद की गाय बनेगी ना तब डेयरी फार्म चलेगा, नहीं तो डेयरी फार्म ऐसे ही चलता रहेगा। मैं यहाँ से ले आऊंगा, वहां से ले आऊंगा, गाय लाते ही रहेंगे और हमारी स्क्रैप में जाती ही रहेगी। चलो सर, ये सेगमेंट यहीं खत्म करते हैं। आने वाले वीडियोस में आप देखोगे कि सर से मैं 4-5 वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें अगले वीडियो में आप देखोगे कि कोई युवा है डेयरी फार्म करना चाह रहा है, वो जीरो से स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ सकता है और कैसे इस घाटे के सौदे को मुनाफे के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। फिर एक खाने के ऊपर, एक स्ट्रक्चर के ऊपर और एक ये गोबर से बाई प्रोडक्ट बना के, क्योंकि आज के टाइम के अंदर आप दूध के ऊपर पूरा सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल है। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, कुछ मॉडर्न फार्मिंग के हिसाब से आना पड़ेगा, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो उस हिसाब से सर से मैं पूरा वार्तालाप करने की कोशिश करूंगा और कुछ और खेती के अंदर गाय के गोबर से अपन क्या क्या कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली सीरीज के अंदर मिलेगी। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।